तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश बंसल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि कॉलेजेस कुछ टाइम पे स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चे भागा दौड़ी कर रहे हैं किसी कॉलेज में सबके अराउंड 20 से 25 दिन बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे और फ्रेशर्स काफी एक्साइटेड रहते हैं। कॉलेज लाइफ, कॉलेज मस्ती, कॉलेज में क्या होगा। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्या वो टिप्स हैं फ्रेशर्स को जो फॉलो करनी चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ के थ्रू आउट, जिससे उनकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी और यादगार बन सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यार देखो, आप कॉलेज में आओगे, नए नए फ्रेंड से मिलोगे, आप नए नए लोगों से इंटरेक्शन होगा आपका। आपकी क्लास में 50 बच्चे होंगे, 60 बच्चे होंगे, आपके लोगों से इंटरेक्शन होगा। आप हर किसी को तो आप फ्रेंड बना सकते हैं। अब आप फ्रेंड्स अपने गोल के हिसाब से चुन सकते हो। मान लो किसी को सी करनी है तो सी वाले फ्रेंड्स बनाओ, किसी को पार्टीज का शौक है तो पार्टीज वाले फ्रेंड्स बनाओ। तो अपने फ्रेंड्स के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से अपने फ्रेंड्स डिसाइड करो। अब जरूरी नहीं है कि जो आपका पहले दिन फर्स्ट डे कॉलेज के दिन फ्रेंड बनता है वो आपके आगे तक फ्रेंड बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको 10 से 15 दिनों के बाद पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रेंड आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज। डीओ में पार्टीज बहुत होती है, कॉलेज में पार्टीज बहुत होती है। फ्रेशर्स पार्टी आ गई, फेस्ट आ गई और बच्चे आपस में पार्टीज करते ही रहते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रहिए। बिल्कुल इनका कंजम्पशन बिल्कुल ही मत करिए। मैंने देखा है लोगों को अपनी लाइफ बर्बाद करते हुए इसके पीछे। और अगर आपको ड्रग्स तो बिल्कुल ही मत कंज्यूम करना, अगर अल्कोहल कंज्यूम करनी है तो करो, बट बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। और भाई देखो, पी के गाड़ी तो बिल्कुल मत चलाना, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत करना, ये बहुत गलत हो जाएगा। केस में फंस जाओगे, कुछ भी हो सकता है, आपकी कॉलेज लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इस चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट पॉइंट, सोसाइटीज है। आपकी बिजनेस सोसाइटी है, आपकी आर्ट सोसाइटी है, आपको जिस सोसाइटी में इंटरेस्ट हो उस सोसाइटी में जाओ। ऑडिशन सबके दो, सबके ऑडिशन दो। क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे ज्यादा। ऑडिशन देने से घबराओ मत, कॉन्फिडेंट रहो। जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऑडिशन दे के आओ। फिर अगर आप उस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या पता आपका इंटरेस्ट बन जाए उस चीज के अंदर और उसको आप आगे परस्यू कर सको। अगला पॉइंट, इंटरैक्टिव बनिए। जितना हो सके इंटरैक्टिव बनिए लोगों से। आप अपने आप को एक्सपोज कीजिए। एक्सपोजर ही कॉलेज का मेन मोटिव होता है। जो आपकी 3 या 4 साल कॉलेज लाइफ है, आपको एक्सपोज करना है, अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। कॉन्फिडेंट रहिए अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, जिससे आपको आगे जाके लाइफ में बहुत मदद मिलेगी। तो इंटरैक्टिव रहिए, हर किसी से बात करके चलिए। सीनियर्स से कॉन्टैक्ट बना के रखिए। सीनियर्स काफी मदद करते हैं आपके टाइम जो आपको जरूरत होती है उनकी, तो सीनियर्स से बना के रखिए। अगला पॉइंट, भाई देखो, मस्ती वस्ती सब अपनी जगह है, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन पूरा रखना। ये नहीं कि 12th के बाद आए आप तो हम सीधा मस्ती करेंगे, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। कॉलेज की पढ़ाई क्या है, आसान है बहुत, ऐसा मत सोचना। कॉलेज में अच्छे से फोकस करना पढ़ाई पर। ये नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ते रहो, जो किताबी कीड़ा होता है वो सारा टाइम किताबों में लगा रहता है, सारी क्लास अटेंड करता है। वैसा बनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बट हाँ, कॉलेज लाइफ को मस्ती एंजॉय भी करो, बट साथ साथ पढ़ो। ये कोई अपनी कंपार्टमेंट में बैकलॉग में आने देना, किसी में आप फेल हो रहे ऐसा मत करना प्लीज। अपने एक मिनिमम 70% बना के रखना कॉलेज थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ। अब अगला, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज स्टार्ट हुआ, नई बुक्स खरीद ली, सब सब्जेक्ट से नई बुक्स खरीद ली। बिल्कुल भी मत खरीदना नई बुक्स, सारी पुरानी बुक्स खरीदना। 50% रेटिंग मिल जाती है सारी पुरानी बुक्स। और क्या होता है, 50% पे आप उनको दोबारा बेच देते हो तो 25% आपको वापस मिल जाता है। ये एक कॉलेज हैक है जो बहुत सारे बच्चे ही करते हैं जो सीनियर है आपके। तो नई बुक्स खरीदना बेवकूफी की रहेगी बिल्कुल। आप नई बुक में 800 से 1000 रुपए फूक दोगे, बट वही आपको सेकेंड हैंड बुक 200-300 तक की पड़ जाएगी। तो नई बुक्स में पैसा इन्वेस्ट मत करना, पुरानी बुक्स ही खरीद लेना, उनसे पढ़ लेना, बहुत वही काम आ जाएगी। अब अगला पॉइंट, अब भाई देखो, कॉलेज में आते हैं हमें थोड़ी पॉकेट मनी मिलनी शुरू हो जाती है घर से। तो ठीक है, अपनी अब पॉकेट मनी मिल गई, ये नहीं कि पॉकेट मनी मिली उड़ा दिए सारे, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। और खासकर ये टाइम उनके लिए जो बाहर से पढ़ने आते हैं, जो पीजी एक्सपेंसेस भी देते हैं और अपने और एक्सपेंसेस भी चलाते हैं। तो भाई देखो, अपने एक्सपेंसेस को, फाइनेंसेस को मैनेज करके चलना कि हमें कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए। अपने उसको देख के चलना फाइनेंसेस को अपने, कि मान लो आपको पॉकेट मनी मिली, आपने पहले हफ्ते में खर्च कर दी, पूरे महीने आप खाली बैठ रहे हैं, कुछ है नहीं करने के लिए, दोस्तों से उधार मांगे तो चुका नहीं पाए, दोस्तों में भी इमेज खराब होती है आपकी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप जितना अफोर्ड कर सको उतने अफोर्ड करना। कोई ज्यादा आप शो ऑफ करने के चक्कर में मत आना कि ये पार्टी कर रहा था, ये पार्टी करूंगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो पार्टी करिए, वरना कोई जरूरी नहीं कॉलेज में पार्टी करना। अगला पॉइंट, अब देखो कॉलेज में क्या करते हैं लोग, बाहर से बहुत खाते हैं। कभी कैफे चले गए, कभी रेस्टोरेंट चले गए, शेक पी लिए, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया डोमिनोज के अंदर। वो ठीक है, वंस अ वाइल, एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार ठीक है, बट रोज रोज की हैबिट मत बनाना।
घर का खाना भी खाना, अपना अपनी हेल्थ पे फोकस करना, अपनी हेल्थ खराब मत कर देना। कभी आप पिज्जा खा रहे हो, कभी शेक्स पी रहे हो आप, तो हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ खराब मत करने देना अपनी। हाँ, हफ्ते में एक आध बार खा लिया बहुत है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी कॉलेज लाइफ में। आप लोग, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी अपनी कॉलेज लाइफ में, फर्स्ट ईयर में जिम ज्वाइन नहीं किया था, तो पार्टीज वार्टीज में बहुत फोकस किया। बट फर्स्ट ईयर में जिम ज्वाइन कर लेना अपना। तो जिम नहीं, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, रनिंग पसंद है, कुछ भी पसंद है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना आपको, तो उससे आपकी हेल्थ ठीक रहती है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। लोग सोचते हैं कि भाई अगर जिम ज्वाइन कर लेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, हम थक जाते जिम करके। ऐसा मत सोचो। आप अपने पूरे शेड्यूल में से 1 घंटा अपनी हेल्थ को नहीं निकाल सकते। 1 घंटा हेल्थ को निकालिए, अपनी फोकस रहिए अपने हेल्थ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। अगर आप हर चीज को मैनेज करके चलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। अब देखो, कॉलेज के अंदर कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं। कभी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, यूथ कॉन्फ्रेंस हो जाती है, बिजनेस इवेंट्स हो जाते हैं। हर एक इवेंट को, वो सेमिनार को अटेंड करो, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। कोई कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, उसको अटेंड करो। कोई बाहर से कोई कॉन्फ्रेंसेस वाले करने लोग आ रहे हैं, उसको अटेंड करो। कोई भी आपका कंपटीशन हो रहा है, उसको अटेंड करो। तो इससे क्या होता है, आपको आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है रोज। तो इनको अटेंड करो, बहुत जरूरी कॉलेज लाइफ के अंदर ये भी। और देखो, इंटर्नशिप्स करो, नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट बैठता है उसको ट्राई करो। जो छुट्टियों के समय के वेकेशंस आती है उनको वेस्ट मत ना करके इंटर्नशिप्स नहीं ट्राई करो। जिस इंटर्नशिप में आपका इंटरेस्ट बैठता है, आपको लगता है कि हाँ ये इंटर्नशिप अच्छी है, तो उसको आप आगे परस्यू कर सकते हो एज ए करियर। नई इंटर्नशिप ट्राई करते रहो। अपनी कॉलेज लाइफ में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लो, अपनी स्किल्स पे इतना काम करो, अपने आप को इतना इनहांस कर लो कि आगे 3 से 4 साल बाद जब आप बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करोगे, जो भी बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो उससे आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आपको कोई भी परेशानी फेस ना कर पाए। तो कॉलेज लाइफ यही होती है हमें सिखाने के लिए कि हाँ, हम कोई भी सिचुएशन टैकल कर सकते हैं आसानी से। तो थैंक यू। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके कॉलेज के नए दोस्त हैं, फ्रेशर्स हैं, थैंक यू गाइज।